साइली बस में बैठी होती है और वो लगातार सचिन को कॉल कर रही होती है। सचिन ड्राइविंग कर रहा होता है और वो साइली का कॉल देखता है अपने मोबाइल पे जो सामने रखा होता है। वो कॉल देखता है और उसे कट कर देता है। यहाँ पे साइली वापस कॉल करती है लेकिन सचिन वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पे साइली परेशान होती है कि सचिन कॉल नहीं उठा रहा है, अगर कॉल नहीं उठाएगा तो बात कैसे होगी। यहाँ पे वो दोबारा से कॉल लगाती है लेकिन फिर सचिन वापस वो कॉल देखता है कि ये साइली का कॉल है और वो कॉल कट कर देता है और अपनी ड्राइविंग कर रहा होता है। यहाँ पे वो पीछे उसका जो कस्टमर बैठा है वो अपना अपना ही उसका चालू होता है। यहाँ पे साइली परेशान होके बाहर देख रही होती है खिड़की से, तो उसके बाजू में जो औरत बैठी होती है वो उसे देखती है और कहती है आप परेशान हो। साइली उसे देखती है तो वो एकदम से आगे देखना चालू कर देती है। उसे लगता है कि वो ताका झाकी कर रही है साइली की ज़िंदगी में, इसलिए फिर वो लड़की कहती है हम भी अकेले जा रहे हैं ना अमृतसर पहली बार, इस वजह से। साइली उसे देखती है और कहती है तुम भी अकेली हो, अकेली जा रही हो अमृतसर। वो कहती है नहीं वो दिखे ना मेरा पति है ना, हमारी अभी अभी नवी नवी शादी हो गई है, वो तो घर वालों ने ही तय किया। ये अपनी कहानी शुरू हो गई बोलना, लेकिन फिर हमारी इतनी बात नहीं होती है, अभी बस हमने बात शुरू कर दी, वो भी इस पे। और वो फ़ोन पे मैसेज आता है। साइली कहती है देखो मैसेज आया। वो देखती है और मुस्कुराती है। फिर वो जहाँ उसका पति बैठा होता है वहाँ पर देखती है तो उसका पति भी पीछे मुड़ के इसे देख रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और साइली ये आइडिया उसे समझ में आता है कि पति अगर बात ना कर रहा हो तो मैसेज तो कर सकते हैं। दूसरी तरफ रेणुका की हालत ख़राब होती है। खिचड़ी बनाने जाती है तो उसका तो भरता ही होता है। वो कह रही होती है कि ये क्या हो गया, आज का दिन तो सही में अच्छा नहीं जा रहा है। उतने में ये बड़बड़ा रही होती है, परेश आ जाता है और बोलता है क्या हुआ रेणु, क्या बोल रही है। वो कहती है कुछ नहीं, ये जो मैं आलू बना रही हूँ उसकी तो खिचड़ी हो गई और ये जो उबालने रखे हैं आलू ये तो जल गए हैं और मेरे डांस क्लास का तो भरता ही हो गया है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूं। वो कहती है नहीं नहीं तुम मेरी मदद मत करना, वरना तुम मेरी मदद करने के बहाने अपनी बहू की, लाडली बहू के गुणगान गाते बैठोगे। वो ऐसी करती थी, वो वैसी करती थी, वो ऐसी वो वैसी। यहाँ पे परेश कहता है अगर साइली यहाँ पे होती ना तो मैं बाहर बैठ के मस्त चाय ले रहा होता, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा ना होता। वो कहते हैं हाँ बस बस अब तुम जाओ यहाँ से जाओ। वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ और वो बाहर चला जाता है। उतने में ये रेणुका प्रेशर कुकर की सीटी हाथ लगाती है वहाँ पे तो उसका हाथ जल जाता है और वो चिल्लाती है। उतने में ही परेश वहाँ पे आ जाता है और बोलते क्या हुआ क्या हुआ, दिखाओ दिखाओ। वो बोलती कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ बस। वो कहता है अरे कुछ नहीं हुआ क्या, जल गया है। वो कहते हैं अरे सीटी की बस भाप बाहर आके हाथ पे लगी है बस और कुछ नहीं। वो कहता है क्या बात करी है तू रेणु, देख कितना जल गया है, चल चल मैं तुझे दवाई लगा के देता हूँ। वाह क्या प्यार है। और फिर वो उसे लेके जाता है वहाँ से। वो कहती है रुको रुको, गैस बंद करती है और उसके साथ चली जाती है। यहाँ पे रास्ता दिखाया है जहाँ से ये गाड़ी में सचिन जा रहा है। सचिन का मोबाइल वापस बजता है और उस पर साइली का कॉल होता है। सचिन देखता है और कुछ करता नहीं है। यहाँ पे वो पीछे जो हैरी बैठा है वो अपना गॉगल नीचे करता है और बोलता है ब्रो ब्रेकअप हुआ है क्या। सचिन पीछे मुड़ता है और कहता है क्या बात कर रहे हैं आप, क्या हुआ। वो कहता है कि इतना सैड सॉन्ग क्यों लगाया है, प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है, वो वाला सैड सॉन्ग, तुम मेरा मोजो हो। यहाँ पे सचिन बोलता है मोमो सुना था, ये मोजो क्या है। वो बोलता है यानी कि वाइब्स वाइब्स, वो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम करो तुम ब्लूटूथ ऑन करो मैं लगाता हूँ गाने। सचिन ब्लूटूथ ऑन करता है और ये गाना लगाता है, पंजाबी गाना, वो दलेल मेहंदी का तुनक तुनक तुन। और यहाँ पे वो एकदम नाच रहा होता है। सचिन अपने कान के पर्दे फट रहे इसलिए कान खुजला रहा होता है और इतने ज़ोर ज़ोर से ये गाना लगा है और वो नाच रहा है पीछे और सचिन परेशान हो रहा है। यहाँ पे ये ऐसे ही थोड़ी देर तक चलता है। फिर वो बाहर देखता है और उसे हरियाली और वो बफेलो दिखाई देता है। तभी वो कहता है ए ब्रो रुको 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 गाड़ी। एकदम सचिन ब्रेक मारता है और रुकता है। वो बोलता है क्या हुआ। वो बोलता है रुको रुको वो देखो बफेलो। और वो बाहर आता है और उस बफेलो की तरफ भागता है उसकी पिक्चर्स लेने के लिए, उसका वीडियो लेने के लिए। वो उसके पास आता है और उसकी पिक्चर्स ले रहा होता है, वीडियोस ले रहा होता है। फिर सचिन को बोलता है कि ये लो तुम पकड़ो और मेरे और उसके फ़ोटोज़ खींचो, वीडियो लो। और सचिन देख रहा होता है ये क्या कर रहा है बेवकूफ़। और फिर सचिन वो पकड़ता है और वहाँ पे ये हैरी वो बफेलो के साथ पोजेस देता है और सचिन वो फ़ोटो निकालता है, वीडियो निकालता है और फिर उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको खींच के लेके जाता है चलो चलो करके, और गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। हैरी तो पीछे बैठ के नाच रहा होता है गाने पे और यहाँ पे सचिन परेशान हो रहा होता है। फिर वो
वो मोबाइल आगे लेता है। सचिन बोलता है अरे क्या कर रहे हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप ऐसा मत करो। और फिर वो एकदम से गाड़ी रोकने के लिए बोलता है क्योंकि वो पानी देखता है और बोलता है रुको रुको रुको। सचिन एकदम परेशान हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है। सचिन एकदम से ब्रेक मारता है और फिर ये गाड़ी रुक जाती है। ये हैरी गाड़ी से निकलता है और वो पानी की वहाँ पे चला जाता है जो उसने देखा होता है, और वो भाग रहा होता है। फिर वहाँ पे वो वीडियो लेता है, फ़ोटो लेता है, और सचिन उसके पीछे पीछे, जैसे एक छोटा बच्चा भागता है और उसका पेरेंट्स कैसे उसके पीछे पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, वैसे बेचारे सचिन की हालत हो गई है। वो फ़ोटो निकालता है, वीडियो निकालता है, फिर सचिन को बोलता है ये लो तुम पकड़ो, ये पानी अच्छा है ना, साफ़ है ना, क्लीन है ना, क्लियर है ना। वो कहता है हाँ हाँ, और फिर वो बोलता है फ़ोटो निकालो, वीडियो निकालो, और वो पानी पी रहा होता है। सचिन बोलता है क्या येड़े चाले कर रहा है ये। और फिर वो सचिन फ़ोटो वीडियोस ले रहा होता है और वो पानी पीता है, अपने मुंह पे मारता है, और फिर वापस आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। आखिरकार सचिन गाड़ी चला रहा होता है, उतने में वो उसका फ़ोन वापस से बजता है। वो फ़ोन देखता है तो साइली उसे फ़ोन कर रही होती है। यहाँ पे ये पीछे ये हैरी का अपना डांस चालू ही होता है, इसका फ़ोन बजता है सचिन का, वैसे वो भी देखता है और ये साइली का फ़ोन आता है। सचिन देख रहा होता है, वो कहता है ब्रो फ़ोन उठा लो, फ़ोन उठा लो, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, उठाओ फ़ोन उठाओ। लेकिन सचिन गुस्से में होता है और वैसे भी साइली का, तो वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे वो हैरी सर पे हाथ मारता है और बेचारी यहाँ पे साइली वो फ़ोन देखती है और वापस बंद करके वो बाहर देखना शुरू कर देती है। यहाँ पे तेजस फ़ोन पे बात कर रहा होता है, शायद वहाँ पे रेणुका है दूसरी ओर। वो कहते हैं क्या हाथ जल गया, बाप रे अब कैसे है, नहीं मैं रुक मैं कुछ फिगर आउट करता हूँ, रुक। और फिर वो फ़ोन रखता है और कहता है आई का हाथ जल गया, आई मेरी आई कैसी होगी, क्या होगी। मैं बाबू को बोलता हूँ। और फिर वो रोशनी के पास आता है। रोशनी एक कस्टमर से बात कर रही होती है कि नहीं यही फाइनल प्राइस है। यहाँ पे तेजस उसके पीछे आता है और उसे खींच रहा होता है, बाबू यहाँ पे आओ ना। वो कहती है मैं यहाँ पे बात करी हूँ ना। ये कस्टमर बोलती है इससे तो ऑनलाइन सस्ता मिलता है। यहाँ पे तेजस रोशनी को पीछे करता है, आगे आता है और बोलता है मैम आप ऑनलाइन लोगी ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। फिर वो अपने एक एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है मैम को वो बताओ इसकी प्राइस और सारी डिस्क्रिप्शन बताओ, जाओ लेके जाओ वहाँ पे। वो चला जाता है। यहाँ पे रोशनी बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम, मैं बात कर रही थी ना। वो कहता है आई की तबीयत ठीक नहीं है, उसका हाथ जल गया, तुम घर पे जाओ ना। यहाँ पे रोशनी सोचने लगती है और उसे याद आता है जब वो काम कर रही थी तभी कैसे रेणुका ने उसे पूरा घर साफ करवाया था और बहुत तकलीफ दी थी। वो कहती नहीं इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे वो एक जगह पे देख रही होती है, इसलिए तेजस भी उसके हिसाब से उस जगह पे देख रहा होता है और बोलता है बाबू तुम क्या सोच रही हो। और वो एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है नहीं मैं घर कैसे जा सकती हूँ, यहाँ पे इन्वेंट्री भी तो देखनी है। वो कहता है वो मैं देख लूँगा, तुम घर जाओ। वो कहती है तो पार्लर के ऑर्डर्स वो तुम देखोगे, ब्राइडल मेकअप है वो तुम करोगे। वो कहते हैं नहीं लेकिन आई की तबीयत वो भी तो ज़रूरी। यहाँ पे रोशनी उसे देखती है और कहती है नहीं ये सब तुम करोगे नहीं ना, तो मैं घर जाऊंगी नहीं। और वो काउंटर के यहाँ पे आती है। तेजस उसके पीछे पीछे काउंटर के यहाँ पे आता है और कहता है बाबू प्लीज़ आई के बारे में सोचो, आई तकलीफ़ में है, ऐसे कैसे तुम करोगी। वो कहती है अच्छा आई तकलीफ़ में है तो तुम जाओ। वो कहता है अरे यहाँ पे सब देखना है ना, और बाबा पैसों का हिसाब रखते हैं तो उनको वो रात को पैसों का हिसाब भी तो देना है। तभी यहाँ पे रोशनी तुरंत बोलती है अच्छा तो आई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे इम्पोर्टेंट है। ये देखने लगता है। ये बोलते हैं क्या ऐसा नहीं है। वो कहती है तो अगर तुम्हारी जगह सचिन होता तो तुम्हारी डिग्रियाँ ना वो फेक है, अब मुझे यकीन हो गया। वो कहता है ऐसे कैसे तुम बोल रही हो। वो कहती है हाँ तुम्हारी जगह सचिन होता तो वो जाता घर ये सिचुएशन संभालने के लिए और इस सिचुएशन का फ़ायदा लेने के लिए। वो कहता है फ़ायदा। वो कहती है हाँ देखो ना काका हमेशा सचिन की तारीफ करते हैं, वो यूं ही नहीं करते, वो बराबर समझते हैं कि सचिन ये सब कुछ बराबर करता है, इसीलिए तो वो फ़ायदा भी उठाता है और तारीफ भी। और तुम वहीं के वहीं, तुम्हारी तो तारीफ होती भी नहीं है, ये उसको पिन मारी है और ये बेवकूफ़ को समझता नहीं है। और यहाँ पे ये कहता है हाँ ये बात तो सही है। वो कहती है अब तुम्हारे पास मौका है, जाओ काका के सामने शाइन मारो, तुम जिम्मेदारी ले रहे हो तो तुम्हारी गलतियाँ भी माफ़ कर देंगे, जैसे ये कभी गलती करती ही नहीं है। और इस बेवकूफ़ तेजस को समझ में नहीं आता, वो उसका इस्तेमाल कर रही है, वो उसको गलतियाँ गिनवा रही है, सब कुछ करवा रही है, तो वो भी उसकी गलतियाँ गिनवा सकता है और उसको बोल सकता है तुम भी जाओ और अपनी इमेज आई के सामने अच्छी बनाओ। क्योंकि वो कहती है साइली होती तो सचिन यही करता ना, मेरे जगह अगर साइली होती तो वो कहता है हाँ। और वो वहाँ से जाता है। जाते जाते हमेशा की तरह टेबल से टकराता है और चला जाता है। यहाँ पे रोशनी की कहती है कि अच्छा हो गया मैं बच गई इस सब से, वरना कौन वहाँ पे घर पे जाके खाना बनाता। छी साइली तो छोड़ के गई घर और मेरे माथे पड़ जाता सब कुछ। और हंस रही होती है, खुश हो जाती है। सचिन गाड़ी चला रहा होता है और
वो रेडियो में से आवाज़ आती है कि जैसे शाहरुख खान ने कहा है प्यार दोस्ती है, और दोस्ती अगर टूट जाए तो ये गाना, और एकदम से गाना लगता है हम दिल दे चुके सनम, और ये पीछे जो सोया होता है हैरी एकदम से उठ के हो ओ करने लगता है। सचिन बोलता है ओ नहीं ओ ऐसा होता है। वो कहता है तुम्हारा नाम सचिन ही है। वो कहता है क्यों साहब। वो कहता है तुम पंकज उदास टाइप हो, ये इमोशनल सैड सॉन्ग सुनते रहते हो। अरे लव वाले गाने लगाओ, ये तुम्हारी रेडियो पे लव वाले गाने लगाओ, ये क्या सैड सॉन्ग्स इमोशनल सॉन्ग्स लगा है। वो बोलता है लव सॉन्ग्स लगाएंगे हम रेडियो पे। यहाँ पे सचिन बोलता है जाने दो ना साहब, ये प्यार व्यार सब लोचा है, पतली गली वटक लेने का। वो हैरी कहता है ये सैड सॉन्ग्स क्यों सुन रहे हैं, अच्छा खासा लव सॉन्ग सुनने का, मैं भी अपने गर्लफ्रेंड के लिए यही ऐसा ही लव सॉन्ग सुनेगा। यहाँ पे सचिन हाँ हाँ करके मुंडी हिला रहा था। वो कहता है अरे लेकिन मेरे पास तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं, और हंसता है। यहाँ पे सचिन परेशान हो रहा होता है। वो कहता है तुम ये सोच रहे होगे ना कि मैं ये कनाडा से अमृतसर जाना है तो मैं ये रोड ट्रिप क्यों लिया, प्लेन से क्यों नहीं गया। यहाँ पे सचिन एकदम चौंकता है और बोलता है हाँ हाँ सच्ची मुझे ये पूछने का था, अज्जी शपथ मुझको यही पूछने का था, तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम विदेश से आए हो तो तुम गाड़ी से क्यों जा रहे हो, प्लेन भी से जा सकते थे ना। वो कहता है यस यस कनाडा का द वन एंड ओनली वन बैचलर अपनी दुल्हनिया लेने आया हूँ। मैं हर साल 5 साल से यहाँ पे अपनी दुल्हनिया ढूंढता हूँ, अभी मुझे इस टाइम तो मिलेगी ज़रूर, मेरे डेस्टिनेशन पे मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। सचिन बोलता है क्यों साहब शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हैरी बोलता है नो नो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं बताता हूँ, ये पहले के ज़माने में हीर रांझा लैला मजनू उनके टाइम पे तो ये व्हाट्सएप नहीं होता था, फ़ोन नहीं होते, पीआर नहीं होते थे, तो वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। लव लव ब्रो लव, प्यार यही तो है जिससे वो कनेक्टेड रहते थे, और अपना ईगो बीच में नहीं लाना चाहिए, उसको साइड में रखना चाहिए। सचिन बोलता है ऐसा कुछ होता नहीं है। वो कहता है नहीं, ईगो अगर साइड में रखो ना तो लाइफ एकदम अच्छी बनती है। यहाँ पे सचिन परेशान हो जाता है क्योंकि ईगो की बात निकली है। हैरी बोलता है ये हीर रांझा लैला मजनू कितने अमर है, उन्होंने प्यार किया है और यही सही है। यहाँ पे सचिन बोलता है प्यार किया है लेकिन उनका सर भी तो कट गया ना, क्या मिला उनको प्यार करके, हासिल क्या हुआ उनको। इन दोनों की यही बात चल रही होती है, उतने में हैरी चिल्लाता है रोको 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 रोको। सचिन बोलता है देखो साहब तुम अगर ऐसे ही घड़ी घड़ी रोकने के लिए बोलोगे ना तो हम लोग को अमृतसर जाने में 5 दिन लगेंगे और फिर वहाँ पे रुकना आना बहुत टाइम लगेगा। वो कहता है नहीं इमरजेंसी है। यहाँ पे सचिन बोलता है ऐसे बोलने का ना। वो बोलता है बहुत इमरजेंसी है, रुको ना कहीं तो टॉयलेट होगा। सचिन बोलता है साहब अच्छा वो नहीं नहीं यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, आप रुको मैं कहीं कुछ देख के रुकाता है। वो बोलता है नहीं नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, कम से कम 1 लीटर तो निकलेगा। सचिन बोलता है क्या ये यहाँ पे नल मत खोलना, बाहर जाना। वो गाड़ी रुकाता है। वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ। वो बोलता है देखो आगे जाओ और वो करो खुले में। वो बोलता है मैंने कभी ऐसे किया नहीं है। सचिन बोलता है क्या अभी इसको ये भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे चाहते हैं। सचिन बोलते बाहर निकलो, यहाँ पे नहीं करने का, निकलो मैं यहाँ से ही बताता हूँ आपको। वो बोलता है लेकिन क्या करूँ। वो बोलता है ये उंगली दिखाया था, छोटी उंगली। वो बोलता है यही करने के लिए मैंने रुका है, जाओ वहाँ पे। वो बोलते हैं नेचर में। वो बोलता है हाँ मैं दिखाता हूँ। वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है और सचिन उसको जा बिंदास कर, और वो दिखाया नहीं है। वो क्या बोलते हैं इशारा करते हैं। यहाँ पे फिर वो अपना वीडियो शुरू कर देता है और बोलते हैं ये ड्राइवर प्रो सचिन ने मुझे नेचर में ये करना सिखाया, ये वो। सचिन एकदम देखने लगता है और फिर उसको पकड़ता है और गाड़ी में बिठा देता है। अब ये सब ने देख लिया तो हंगामा हो सकता है इस वजह से। घर पे हॉल में रेणुका बैठी होती है और चाय पी रही होती है और उसका हाथ वो उसने मलम लगाया होता है। उतने में भाग भाग के तेजस आता है और आई। वो कहती अरे तेजस तू। वो कहता आई मैं आ गया। रेणुका तेजस को देख के चौंक जाती है। वो कहती है तू क्यों आया, मैंने तो रोशनी को बुलाया था काम करने के लिए, मेरा हाथ बटाने के लिए। वो कहता है हाँ आई मैं आ गया ना तेरा हाथ बटाने के लिए। वो एकदम से चौंक के देखने लगता है आई को। आई कहती है तूने ये खुद से सोचा या रोशनी ने तुझे पट्टे पढ़ाई है, सच सच बता तेजस। वो एकदम से देखने लगता है, फिर देखता है कि परेश भी वहाँ पे कुर्सी पे आके बैठ रहा है। तो जैसे रोशनी ने कहा होता है परेश के सामने तो शाइन मारना है, इसलिए वो चुपके से देखता है परेश को बैठ रहा है वो कुर्सी पे और शुरू हो जाता है नहीं आई मैं तेरा हाथ बटाने आ गया, रोशनी को शोरूम में बहुत काम है ना। परेश और रेणु का एकदम से देखने लगते हैं तो मैंने सोचा मैं तेरा हाथ बटा दूँ। वो कहती है अच्छा तो प्रसाद कौन बनाएगा। तेजस एकदम चुप हो जाता है, देखने लगता है, फिर बोलता है आई मैं बनाऊंगा ना, मैं हूं ना। वो कहती है अच्छा। यहाँ पे रेणुका तेजस को बोलती है अच्छा लग रहा है तेरे मुंह से सुनने के लिए, लेकिन एक बात बता पिछली बार किचन में पाव कब रखा था, ये याद भी है तुझे चला खाना बनाने के लिए। वो कहता है आई
तेजस बोलता है आई आई तू ऐसे क्यों बोल रही है, मैं कोशिश करूँगा ना, कोशिश करूँगा तो सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे रेणुका परेश को देखती है। तेजस आई को बोलता है आई मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ करूँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा ना। यहाँ पे रेणुका मुंह बना रही होती है। परेश तुरंत कहता है रेणुका, वो देखने लगती है परेश को। तभी परेश कहता है अरे अच्छी बात है ना, तेजस रोशनी को मदद कर रहा है, उसका हाथ बटा रहा है तो अच्छी बात है ना, वो अपनी बीबी का हाथ बटा रहा है ताकि वो शोरूम में अच्छी तरह से काम कर सके। यहाँ पे रेणुका मुंह बनाती है और बोलते ठीक है ठीक है। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है ठीक है जा फिर क्या बनाना है पता है ना, आलू की सब्जी, कुट्टू की पूरी और साबूदाना खीर। तेजस ये सब अपनी उंगलियों पे गिनता है, हाँ कहता है, मुस्कुराता है और वहाँ से जा रहा होता है। फिर रुकता है और वापस आता है और बोलता है कि आई तूने क्या कुट कुट पू पू क्या बोला तूने। वो सर पे हाथ मारती है और बोलती है कुट्टू की पूरी और आलू की सब्जी, वो भी व्रत वाली, समझ में आया। वो हाँ हाँ करता है, उसका तो कुछ समझ में नहीं आता, उसको कुछ समझा नहीं है। वो हाँ हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है और ये दोनों जनों से देख रहे होते हैं। तेजस किचन में आता है और वो ही गिन रहा होता है क्या बनाना है वो, और उसे समझा भी है या नहीं वो उसी को पता। फिर वो एप्रन लेता है और एप्रन पहनता है, हाथों के यहाँ पे फोल्ड करता है और फिर क्या बर्तन, क्या प्रेशर कुकर, क्या लेता है, किसमें आटा क्या डालता है, कैसरोल में आटा डालता है और क्या करने वाला है ये उसी को पता। वो क्या कर रहा है किचन में, अब इनको जो खाने को मिलेगा वो पता चल जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे बस जा रही होती है जिसमें वो साइली होती है। साइली घड़ी घड़ी सचिन को फ़ोन लगा रही होती है लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाजू में जो बैठी है वो कहती है आपका पति इतना गुस्सा है कि आपको फ़ोन नहीं कर रहा है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। साइली एकदम से उसको देखने लगती है, वो डर जाती है। वो कहती है कि नहीं मतलब आप कर रही थी इसलिए ऐसा लगा। फिर वो साइली को पूछती है आपकी लव मैरिज है। वो कहती है नहीं। वो कहती है आपको ऐसा देख के लगा कि आपकी लव मैरिज है और आप एक दूसरे से खफा हो और आप मनाने के लिए जा रही है। वो कहती है नहीं हमारी अरेंज मैरिज है, हमारा प्यार शादी के बाद हुआ। और फिर वो कहती है कि ऐसा भी होता है, शादी के बाद भी प्यार होता है। वो लड़की कहती है। तभी साइली कहती है हाँ अगर दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो। और साइली को वो पुरानी बातें याद आती है जब गांव गए थे एक दूसरे पे पानी उड़ाना ये वो। साइली कहती है अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करें, उनकी आदतें जान ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ पहले पहले थोड़ी मुश्किलें होती है लेकिन बाद में उनकी आदतें जानने के बाद वो हमारे लिए स्टैंड लेता है, हमारी सारी चीज़ों को पहले रखता है तो प्यार हो ही जाता है। वो एकदम मुस्कुरा रही होती है वो दूसरी औरत और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। तभी साइली कहती है ऐसा होता है प्यार। वो कहती है अच्छा ऐसा भी होता है। वो कहती है हाँ। तभी फिर उसका पति आता है उसके पास और कहता है तुमने बहुत टाइम से फ़ोन नहीं देखा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। वो कहती है नहीं। फिर वो उसे पानी की बोतल देता है और अपनी जगह पे बैठ जाता है। यहाँ पे वो साइली भी देखती है और खुश हो जाती है। इन दोनों में भी बहुत ही अच्छा प्यार है। वो भी मुस्कुरा रही होती है और शर्मा रही होती है। यहाँ पे साइली कहती है तुम दोनों में भी प्यार बहुत है। वो कहती है हाँ वो मेरा ख्याल बहुत रखते हैं लेकिन मैं ही थोड़ा झिझकती हूँ, मैं ही थोड़ा कम बात करती हूँ, मुझे थोड़ा सा झिझक होती है। साइली उसे कहती है, पूछती है कि तुम्हारी सहेलियां हैं ना, तुम उनसे अच्छी तरह से बात करती हो ना, तुम्हारी बहनों किससे तुम बात करती हो ना, तो वैसे ही अपने पति को भी अपना दोस्त मानो और उससे भी बेझिझक बात करो, उसे भी अपना दोस्त बनाओ और उसी हिसाब से उससे दिल खोल के बात करो, दोस्ती के हिसाब से। और फिर साइली बाहर की ओर देखती है और कहती है सचिन मैंने अपनी बहन की जिम्मेदारी मैं इतना अपने आप को डुबो दिया कि मैंने अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा, उसे सब कुछ बता देना चाहिए था, माफ़ कर देना सचिन। और फिर उन दोनों को दिखाया है।